हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस आरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं परसेंटेज की। परसेंटेज का पार्ट जो है 1 और 2 मैंने आपको समझा दिया था। आज जो अपन लेंगे परसेंटेज का पार्ट 3, जिसके अंदर जो हमारे डियर स्टूडेंट अपन जो है जैसे यहाँ पर लिखी हुई है कुछ कंडीशंस, इनका यूज करके अपन आंसर को निकालना सीखेंगे। आपको दिख रहा होगा कि पहला फॉर्मूला या ट्रिक जो है वो है, यदि ए बी से r% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा। ए जो है बी से r% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा। ऐसी स्थिति आ जाए तो r बटेवा कोष्टक 100 प्लस r इंटू 100 लगाते हैं। और यदि ए बी से r% कम आ जाए तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा, ऐसा पूछे तो नीचे 100 माइनस क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। जैसा कि आप जो है ये प्रश्न यहां पर देख सकते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न ये कहता है, ध्यान से देखिएगा ना। अभी ये नीचे वाला तो यूज होने वाला है नहीं, वैसे ऊपर वाला लगेगा इसमें, देखना ध्यान से। प्रश्न क्या लिखा हुआ है, ए का मान बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा। साफ साफ मिल रहा है भाई, ए का मान जो है बी से r% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर r की वैल्यू कितनी है भाई, 25%। फॉर्मूला कौन सा लग रहा, फर्स्ट वाला लग रहा है। पहले अधिक कहा और फिर क्या पूछा, कम पूछा है ना। तो ये लगेगा फॉर्मूला, यानी r बटेवा 100 प्लस r। तो देखना r का मान है 25 बटेवा 100 प्लस 25 इंटू 100, और बाहर क्या आ जाएगा, प्रतिशत आ जाएगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। 25 और ये 125 इंटू 100, 25 से काट दे 25 एक, और 25 5 125, 5 से इसको काटा 5 2 10 और 0 को 0, यानी कि कितने हो गया, 20% अपना आंसर हो चुका है। क्लियर भाई, समझ में आ गया सभी को। प्रश्न ने क्या कहा था कि ए का मान जो है बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो उसके लिए ये फॉर्मूला, ए का मान बी से r% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा, तो ये फॉर्मूला आपने लगाना है। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला लगा दिया अपन ने। जहां पर दर कितनी थी, 25%, तो 25 बटेवा 100 प्लस 25 इंटू 100, तो 25 बटेवा 100 प्लस 25 इंटू 100 हो गया। फिर ये जोड़ लिया, 125 हो गया, 25 से काटा दोनों को तो 1 बटेवा 5, और 5 से काटा इसको 20, यानी कि आंसर कितना आ चुका अपना, 20% आ चुका है। यानी कि जो ए जो है, सॉरी बी जो है वो ए से कितना कम होगा, 20% कम होगा। ठीक है भाई, अगला सेकंड वाला सवाल यहां पर मैं लिखता हूं, देखना ध्यान से। अगला सेकंड वाला सवाल, यदि ए का मूल्य बी से 20% कम है तो ज्ञात कीजिए या बताए कि, तो बताए कि बी का मूल्य ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ये रहा अपना सवाल। यहां पर आपको दिख रहा है क्या भाई, सवाल मिल चुका सभी को मित्रों को। लीजिए, अब अपन क्या करते हैं, इस कंडीशन को यहां पर यूज करते हैं। देखना ध्यान से, ए का मूल्य जो है बी से 20% कम है, क्या कहा, कम, और फिर कहा कि बी का मूल्य ए से कितने प्रतिशत अधिक है। पहले तो कहा कम और फिर कहा अधिक। तो मुझे ये बताओ, ये रहा फॉर्मूला, पहले तो कहा कम और फिर क्या पूछा इसने, अधिक। तो ये माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा जहां पर दर कितनी है भाई, 20% है। तो देखना आप ध्यान से, आर का मान है 20 बटेवा 100 माइनस आर, 100 माइनस आर का मान 20 इंटू 100, और बाहर क्या लग जाएगा, प्रतिशत। 20 बटेवा 80 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, तो कट गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। लीजिए वापस काटते हैं, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8 और 4 5 20, फिर 2 से काटते हैं इसको, 2 पंजे 10, तो यानी कि 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25%। आ गया सभी को समझ में। तो आप जो है ऐसे आंसर इसके फाइंड कर सकते हैं, यहां पर कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बहुत ही इजी और आसान वे में जो है अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही है भाई, ये दो फॉर्मूले मैंने यहां पर लिखवा दिए, पहले अधिक पूछे फिर कम पूछे तो ये फॉर्मूला, और पहले कम दे रखा और फिर अधिक पूछे तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है मित्रों, चलिए ये भी हो चुका है कंप्लीट। एक सवाल और लिखते हैं आज की क्लास में अपन, ज्यादा नहीं लेंगे पर रेगुलर कुछ नया सीखने को आपको यहाँ पर मिलने वाला है, और 1 बाय 1 करके सारी ट्रिक्स, सारे
फॉर्मूले जो भी है उनको अपन सिंपल करेंगे। देखना अगला जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, चीनी का चीनी के मूल्य में 50% वृद्धि करने पर 50% वृद्धि करने पर उसके मूल्य में कितनी कमी की जाए, कितनी कमी की जाए कि मूल्य वही रहे, मूल्य वही रहे। किसी सॉरी चीनी के मूल्य में जो है 50% की वृद्धि कर दी, तो फिर उसके पश्चात जो है मूल्य में कितनी कमी की जाए कि वापस मूल्य वही रहे, उस मूल्य पर जो है कोई भी फर्क ना पड़े। ठीक है भाई, तो देखना आप थोड़ा सा ध्यान से इसको कि वृद्धि का मतलब क्या होता है, अधिक। वृद्धि का मतलब क्या होता है, चीनी के मूल्य में, एक विलियन में है ना, ठीक है। चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि, वृद्धि का मतलब क्या होता है, अधिक। और फिर क्या पूछा इसने, कमी। पहले अधिक पूछा और फिर क्या कहा इसने, कमी। तो ये देखो अधिक और फिर ये कम, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्लस वाला लगेगा। तो 50% है तो 50/100 प्लस 50 इंटू 100, ये आ गया यहाँ पे प्रतिशत। 50/, ये 150 हो जाएगा और इंटू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है भाई, प्लस वाला फॉर्मूला लग गया। ये प्रतिशत, 0 से 0 कट गया, 5 2 10 और 5 3 15, गुणा करवा लेते इन दोनों को तो हो जाएगा 100 और बटे में आ जाएगा 2, और ये प्रतिशत का, सॉरी यहां पर 2 नहीं 3 चल रहा है, ये हो गया प्रतिशत। अब आगे बात करते हैं, 3 से डिवाइड कर दो इसको, तो 3 3 1/3%। 33 से 1/3% जो है इसका क्या हो चुका है, कमी वाला प्रतिशत हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। कमी और वृद्धि और अधिक, इसके हिसाब से जो है आप इसके आंसर जो है यहां पर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर मामला। एक सवाल और लेते हैं अपन, इसके बाद में आज की क्लास को देते हैं विराम। रेगुलर कुछ नया सीखने को मिलना है आपको तो जरूर मिलेगा, आप बने रहे हमारे साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लास को शेयर नहीं किया है दोस्तों तो क्लास अगर आपको अच्छी लगी और समझ में आ चुकी है तो आप इस क्लास को शेयर करना ना भूलें। क्लास 10th और 9th और प्लस पशु परिचय की गणित आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है। हाँ जी, चौथा सवाल, चौथे सवाल की अपन बात करते हैं। कल वाला तरीका बता रहा हूं आज मैं ना, वापस कल वाले ट्रिक की बात कर रहे हैं, देखना ध्यान से। किसी वर्ग की भुजा में 25% वृद्धि करने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये प्रश्न मित्रों आपके सामने लिख दिया। अब आप खुद पहचान करोगे कि इसके अंदर कौन सी ट्रिक, कौन सा फॉर्मूला यहां पर लग रहा है, आप इसको देख सकते हो। अब आज वाला जो मैंने पढ़ा वो लग रहा है, या कल जो हमने पढ़ा, या कल मैंने जो आपको समझाया वो वाला फॉर्मूला लग रहा है। आपको ये चीज डिसाइड करना आना चाहिए। ठीक है भाई, तो देखिए ध्यान से, हमने कल पढ़ा था कि अगर वृद्धि वृद्धि या वृद्धि कमी 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 ऐसे आ जावे तो ऐसे सवालों में जो है हमें क्या करना है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100 वाला फॉर्मूला लगाना। देखना यहां पर कैसे, किसी वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल ध्यान से देखिएगा, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा की पावर 2, यानी भुजा कितनी बार आ रही है, 2 बार। तो इसका मतलब जो भुजा में 25% जो वृद्धि हुई है वो भी कितनी बार होगी, 2 बार वृद्धि होगी। और 2 बार वृद्धि होगी तो फॉर्मूला मैंने बताया था, वृद्धि होने पर x प्लस वाई एक्स इंटू वाई बटेवा 100, ये बताया था। x का मान भी 25 है, y का मान भी 25 है, प्लस 25 इंटू 25, ये हो गया 25 और 25 तो कितने हो गए भाई, 50, और प्लस
ये हो गए 25 इंटू 25 625 और बटेवा में कितने हैं 100। नीचे 100 है तो दो संख्या छोड़ के क्या लगा देंगे पॉइंट, भाग लगाया तो 6.25। इन दोनों को जोड़ेंगे तो पॉइंट वाली जोड़ बाकी आपको आती होगी 56.25%। ये क्या हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो कल का तरीका भी मैंने आपको वापस रिपीट करवा दिया है और 3 सवाल जो है नए बताए हैं आज। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली नई क्लास के अंदर, परसेंटेज का पार्ट 4th मिलेगा जिसके अंदर अपन अगले नए ट्रिक के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।